तो दोस्तों, हेलो गाइस, जय श्री राम, हर हर महादेव। राइटर राज व्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइवोर्सी गर्ल फॉल इन लव विद का सेकंड पार्ट। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि रमन का अचानक से एडवोकेट सारिका को देखते ही पूनम से ब्रेकअप कर देना, ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप में भी होता है। ऐसा ही नहीं है कि टॉम बॉयज के साथ ही होता है, और टॉम बॉयज भी नॉर्मल लड़कों की तरह होते हैं। बहुत बहुत टॉम बॉयज ऐसे हैं जो नॉर्मल लड़कों की तरह होते हैं, जो 4-5 साल के रिलेशनशिप में रहने के बावजूद, किसी लड़की के साथ 4-5 साल रहने के बावजूद उनको बोरियत महसूस होने लगती है, तो एक नई की तलाश में निकलते हैं कि कोई नई मिल जाए। बट निभाने वाली तो कोई एक ही होती है ना, वो चाहे लड़कों के लिए हो और चाहे वो टॉम बॉयज के लिए हो। ऐसा नहीं है कि निभाने वाली लड़कियों की कमी है दुनिया में, मिल जाती है वो भी, किस्मत साथ दे तो मिल जाती है वो भी। ठीक है, ऐसे ही पूनम बहुत अच्छी लड़की थी और पिछले 5 साल से रमन के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी, लिव इन में। अचानक से पूनम से ब्रेकअप कर देना और छोटे से झगड़े को एक ब्रेकअप का रूप दे देना, वो सब जानबूझ के था। एक बिकॉज जब हमें ऑप्शन दिखने लग जाता है ना, नज़रों के सामने, आँखों के सामने एक ऑप्शन दिखने लग जाए कि हाँ, अब मैं इस जैसे सीढ़ी होती है, निचली सीढ़ी से पैर हम जब भी हटाते हैं अगली सीढ़ी के लिए, जब अगली सीढ़ी नज़र आती है कि पैर रख लेंगे, ठीक है, ऐसे ही रमन को भी एडवोकेट सारिका नज़र आ गई थी बहुत सालों बाद। उसका पुराना प्यार जो था सारिका के लिए वो उमड़ आया था। रमन ने अचानक से पूनम के साथ रहना छोड़ दिया, और जो पूनम नाम की लड़की थी जो रमन के साथ लिव इन में पिछले 5 सालों से रह रही थी, वो उसने अपने घर वालों को भी इस चीज़ के लिए एग्री कर लिया था कि वो रमन के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताएगी। और रमन का एक टाइम पर उससे बहुत गहरा प्यार था। सारिका के मिलने के बाद अचानक से ऑप्शन बदल जाना, रमन ने ये तय कर लिया फाइनली कि अब उसे पूनम के साथ नहीं रहना, और पूनम के घर पे रहना छोड़कर रमन ने नीति के पास से, नीति उसका दोस्त है, मतलब लड़के की लैंग्वेज में बोले तो, वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया नीति के पास। और नीति का भी ये फैसला सही था। अब अगर पूनम का साथ दिया होता तो शायद कुछ और ही मैटर हो जाता, और शायद रमन को ये लगता कि दोस्ती में गद्दारी हो रही है मेरे साथ, मैं इस लड़की से छुटकारा चाहता हूँ, और नीति है वो इस लड़की के साथ ही मुझको रखना चाहती है। इसलिए नीति ने रमन को एग्री किया अपने साथ रहने के लिए। और यहाँ तक ये नीति का भी मकान, घर खुद का नहीं था। नीति एक 8 बाय 8 के कमरे में अपनी माँ के साथ रहना सहना था नीति का। और जब बात दोस्ती की आ जाए तो निभाने वाले निभा देते हैं किसी भी तरीके से। जब रमन ने नीति के साथ रहना डिसाइड कर लिया तो नीति ने अपने ही चोल में, मतलब एक छोटी से कॉलोनी में, अपने बराबर वाले, अपने साइड वाले रूम में उसका रहने सहने का एडजस्टमेंट करवा दिया। अब रमन ने नीति के पास ही रहना स्टार्ट कर दिया, खाना पीना रहना सब नीति के साथ ही, नीति और नीति की माँ के साथ। और इसी के साथ साथ जो बातें रमन ने पहले ही शेयर कर दी थी नीति को कि अब उसको सारिका पसंद आ गई है,
क्योंकि बरसों पुराना प्यार फिर से मिल गया है और वो अब वो डाइवोर्सी भी है, डाइवोर्स हो चुका है उसका और बच्चे की कस्टडी के लिए केस चल रहा है। तो अब चांस है शायद टूटे हुए दिल का दर्द, टूटा हुआ दिल ही समझे। रमन ने इस एक्सपेक्टेशन के साथ एडवोकेट सारिका को कॉल किया, नीति के सामने ही, सामने से फ़ोन कॉल अटेंड करते हुए, मैडम सारिका, हेलो, आप कौन? थोड़ा मुझे स्माइल महसूस हो रही है, क्योंकि जिस इंसान से कभी प्यार रहा हो, जिस इंसान से कभी अट्रैक्शन रहा हो, तो उसकी बातें करते हुए थोड़ा स्माइल आ जाती है। मतलब आर्टिस्ट हूँ ना मैं, तो कहानी के अनुसार है ना, फेस रिएक्शन बदलते रहते हैं। अगर सैड मोमेंट चल रहा है मेरी लिखी हुई कहानी में, तो मेरा फेस रिएक्शन एकदम विलेन जैसा होगा। अगर कोई लव मोमेंट चल रहा है तो फेस रिएक्शन अलग तरह का होगा। तो ये आर्टिस्ट की पहचान होती है, ठीक है। ये और बात है कि पहचान गुमनाम है, अभी मिली नहीं है। हम बहुत ऊंचे दर्जे पर आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुँचे नहीं हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उपलब्धियाँ, अचीवमेंट सिर्फ पैसों की होती है। बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट है जिनको हम बता नहीं सकते, जो सबके सामने शेयर नहीं की जा सकती, उनको पा लिया है। जिसके लिए वर्षों वर्षों तक, हजारों साल निकाल देते हैं लोग, वो सब कुछ हासिल कर लिया है, ठीक है। तो वो अलग बात है। आते हैं अपनी कहानी पे ही, अपने कहानी पे आते हैं अब। रमन ने एडवोकेट सारिका को कॉल किया, एडवोकेट सारिका, हेलो, आप कौन? रमन ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहचाना नहीं, चैम्बर में इतने सालों बाद मिले थे आपसे। एडवोकेट सारिका ने हंसते हुए, अच्छा अच्छा, रमन बोल रहे हो? रमन ने हाँ में हाँ मिला दिया। साथ ही साथ रमन ने हल्की फुल्की बातें, इधर उधर की बातें करके मैटर को आगे बढ़ाया कि किसी बहाने से एडवोकेट सारिका से दोबारा मुलाकात हो जाए। और रमन ने इसके लिए बोला भी कि मैडम, क्या हम एक बार फिर से मिल सकते हैं कहीं बाहर, किसी रेस्टोरेंट में या फिर कॉफ़ी शॉप पर, क्या मिल सकते हैं हम? एडवोकेट सारिका ने शहर के बाहरी इलाके में मिलने से मना कर दिया, क्योंकि उनको शायद सही नहीं लगा होगा उस टाइम वो चीज़ें। इसी के साथ एडवोकेट सारिका ने अपनी तरफ से एक ऑफ़र देते हुए कहा कि ठीक है, मिल लेंगे, मिलने में क्या अर्ज है मुझको, इतने सालों से तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानती हूँ, तो क्यों ना तुम घर ही आ जाओ, संडे को मिल लेंगे। और हाँ, वो तुम्हारी दोस्त है ना नीति, उसको ज़रूर लेते आना, क्योंकि तुम्हें तो मैं जानती हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन नीति से भी हो जाए, एडवोकेट सारिका ने कहा। और इसी के साथ साथ एडवोकेट सारिका ने रमन से नीति का कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। जब रमन ने ये कहा कि मैडम, शायद मेरे कहने या ना कहने से नीति को कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए आप ही इसे बोल दीजिए कि संडे पार्टी आपके घर पर होगी। साथ ही साथ इसी के साथ रमन से एडवोकेट सारिका ने नीति का कॉन्टैक्ट नंबर लिया और रमन को बोला कि ठीक है, मैं बोल दूँगी, और संडे को यानी 2 दिन बाद हम सब, मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं और हम सब, मेरी बेटी अनन्या स्कूल में होगी
और मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं। रमन, संडे को कौन सा स्कूल होता है? अरे नहीं, संडे को स्कूल नहीं है, रेगुलर स्कूल नहीं है, बट मंथ में 1 संडे को, महीने में 1 संडे को इसकी एक्स्ट्रा क्लासेज होती है, इसलिए जाना पड़ता है। और 2 दिन बाद वही संडे है, तो तुम दोनों आ सकते हो। रमन ने फिर से रिपीट किया, मैडम नीति को इसके लिए आपको तैयार करना होगा। एडवोकेट मैडम ने कहा कि ठीक है, मैं बात करती हूँ। और वो वैसे भी थोड़ा शाई है, थोड़ा रिजर्व नेचर है उसका, मैंने देखा है, तो मैं बोलूँगी उसको। एडवोकेट सारिका ने ऐसा कहकर फ़ोन कॉल कट कर दिया। इसके बाद नीति ने रमन को कहा कि मेरा फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर देने की ज़रूरत क्या थी? वो तो तेरी जीएफ है ना, या बनने वाली है, या फिर तुम्हारी बहन की दोस्त है ना, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देने का मतलब क्या था? इसी के साथ रमन ने कहा, अरे यार समझा कर, तू संभाल लेता है ना सब कुछ, मुझसे एडजस्ट नहीं होगा, मैं कह नहीं पाऊँगा, इसलिए तू संभाल लेना यार। शायद मुझे एजिटेशन फील हो, सारिका से इतने सालों बाद मिल रहे हैं, तो शायद मैं कोई बात कर पाऊँ ना कर पाऊँ, तो सब संभाल लेता है ना, आर्टिस्ट है, बड़ा तेज़ दिमाग है तेरा। रमन ने कहा, अच्छा अब मैं तुम्हारा वो बिचौलिया बन जाऊँ, बिचौला बन जाऊँ, तुम्हारी शादी के फेरे भी मैं करवा दूँ? नीति ने कहा, अरे नहीं यार, शादी के फेरे तुझे नहीं करवाने हैं, फेरे तो पंडित करवाएगा, तुझे तो एक भाई का रोल अदा करना है, ठीक है? रमन ने मुस्कुराते हुए कहा। सो हेलो गाइज, ये था अपना डाइवोर्सी गर्ल फॉल इन लव विद का 2nd पार्ट। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय श्री राम, हर हर महादेव।